तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? चौथा। डायग्राम बनाएं, बना ली डायग्राम। स्पर्श रेखा बना दी, तो स्पर्श रेखा हमने बना दी, ठीक है। 2 स्पर्श रेखा बनानी पड़ेंगी, तो ये हमारी 2 स्पर्श रेखाएं बन गई, ठीक है। एक व्यास, तो व्यास ऐसा मिल गया, इसका नाम दे दिया सी, डी, ए और बी। इसका नाम दे दिया वाई और इसका नाम दे दिया एक्स, और केंद्र पे मिला ये बना 0, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है क्या ए, बी और सी, डी बराबर होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। तो क्या चीज़ दी गई है बताओ मुझे, ठीक है। केंद्र क्या है? केंद्र, ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए, बी और सी, डी स्पर्श रेखा हैं, ठीक है। पहला तो हमने ये जान लिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त, मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए, बी और सी, डी क्या है? स्पर्श रेखा हैं। दूसरा अब ये करेंगे, क्या करेंगे? ए तथा जो एक्स और वाई को प्रतिच्छेद, क्योंकि ये क्या कर रही हैं? इनको प्रतिच्छेद कर पा रही हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद जो x और y को प्रतिच्छेद करती हैं। आप प्रतिच्छेद की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको और भी चीज़ें पता हैं, जो x है वो क्या? माध्य बिंदु, इसी के साथ आप लिख सकते हो। तथा जो x और तथा इसमें x और y क्या है? स्पर्श बिंदु हैं, ये भी लाइन लिख सकते हो, ठीक। तो दोनों कंडीशन में लाइन सेम कंडीशन में, दोनों कंडीशन में क्या लाइन कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये दोनों के स्पर्श बिंदु भी दिखा सकते हो या प्रतिच्छेद भी कर सकते हो, ठीक। तो हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ सिद्ध करनी है? हमें सिद्ध करनी है ए, बी बराबर हैं सी, डी के, ठीक है। तो चलें, क्वेश्चन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ठीक है, पहले मैं इसका साइन लगा देता हूँ, ठीक है। पता होगा आप हम इसका साइन क्यों लगाते हैं? तो हम ले लेते हैं एक त्रिभुज, क्या ले लेंगे? त्रिभुज, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ये क्यों लिया। सबसे पहले आप देख सकते हैं ए ओ एक्स लंब है किसके? ए बी के, तथा ओ वाई लंब है किसके? सी डी के, ठीक है। ओ एक्स लंब है ए बी तथा ओ वाई लंब है सी डी, ठीक है। यहाँ पे कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है लंब है, ठीक है। अब इसमें चेक करो, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? एंगल डी वाई ओ, तो डी वाई ओ बराबर क्या बनेगा? 90 डिग्री। इसी के साथ साथ दूसरा आप लिख सकते बी एक्स ओ बराबर के एक भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? लंब है, तो इसलिए कि क्या बने? 90 डिग्री का बने। इसका नंबर 1 दे दो, इसका नंबर 2, और यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं डी वाई ओ, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसको पहले लिखना था, पर कोई बात नहीं, ठीक है। एक्स ओ 90 प्लस 90, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं डी वाई ओ प्लस बी एक्स ओ, तो कितना बनेगा? 180, ठीक है। अगर हमारा आधा एंगल 180 का बन रहा है, आधा एंगल 180 का बनता है, तो ऑटोमेटिक ए बी लंब हो जाएंगे सी डी के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लिख दो डी वाई ओ तथा बी एक्स ओ, ठीक है, मिलकर एक संपूर्ण, क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बनाते बनाते हैं, ठीक है। इसलिए ठीक है, ए बी लंब है सी डी के, कंप्लीट, ठीक है। तो इसको ये ब्रैकेट छोड़ देना, ठीक है, ये मत लगाओ। तो इसके नीचे इसके बाद आप ये लिख सकते हो कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक संपूरक कोण बनाते हैं, इसलिए ए बी लंबवत बराबर है सी डी के। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, बस चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश की है। सबसे पहले क्या है? ओ केंद्र पर हमारा ये दोनों जो रेखा है वो क्या है? स्पर्श रेखा दे दी हमने। सिद्ध क्या करना है? ए बी सी डी के बराबर है। हमने क्या दिया? ओ एक्स लंब है ए बी, ओ एक्स लंब है ए बी के तथा ओ वाई लंब है सी डी के, हमें पता चल गया। इसके बाद जो चीज़ें लंब होती हैं वो कितने की डिग्री कोण होती है? 90 की। मैंने आपको पहले बताया था। जो लंब होंगे वो कितने की होंगी? 90 की होंगी। इधर भी कितने की बनेगी? 90 की बनेगी। और दोनों को जोड़ दिया तो कौन सा कोण बना? हमारा संपूरक। तो जब भी ये दोनों चीज़ों को जोड़ा जाएगा वो कितने बने? संपूरक का। और जब भी एक साइड हमें संपूरक आ गई तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सी डी और ए बी और सी डी क्या होगी? समांतर होगी, क्योंकि इसका अगर 180 आ रहा है
तो इसका भी क्या है 180। ठीक है, तो इसलिए मतलब दोनों समांतर हमारी दिखाई दे रही हैं।